तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समाधि। छड़ाला ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और जीव अजीव तत्व की भूल के बारे में चर्चा अपनी विस्तार से हुई। जीव अजीव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है। आश्रव तत्व के संबंध में भूल अपन ने प्रारंभ की है। एक लाइन में आश्रव तत्व की भूल कही पंडित जी ने कि रागादि प्रगट जे दुख दे, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। क्या अर्थ है इसका? रागादि भाव जो प्रकट में दुख को देने वाले हैं, उन्हीं का ये जीव सेवन करता है और न केवल उनका सेवन करता है अपितु उसमें चैन मांगता है, सुख मांगता है। यानी रागादि भावों का सेवन करते हुए अपने को सुखी मानता है। यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। राग भाव को सुखकारी मानना यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। राग भाव होना भूल नहीं है, फिर ध्यान रखना। राग भाव होना यदि आश्रव तत्व संबंधी भूल मानेंगे तो आश्रव तत्व संबंधी भूल जिसको है वो कौन है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल ही रही है कि मिथ्या दृष्टि कौन है? जो जीवादि 7 प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धा रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। तो 7 तत्वों के बारे में जो भूल है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दृष्टि को तत्व संबंधी भूल होती है, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। तो यदि हम राग आदि भाव का होना तत्व की भूल मानेंगे तो राग आदि भाव तो 10वें गुण स्थान तक है, तो तत्व की भूल वहां तक माननी पड़ेगी। जबकि वहां तत्व की भूल नहीं है, सम्यक दर्शन होने पर तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण दिया है, सम्यक दर्शन का लक्षण दिया उमा स्वामी आचार्य ने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। मैंने सम्यक दृष्टि को तत्वार्थ का श्रद्धान होता है। तत्व का श्रद्धान तो है, रागादि भाव भी। तो इसका मतलब रागादि भाव होने से तत्वार्थ श्रद्धान में बाधा नहीं पड़ती। कैसे पड़ती है? रागादि भाव को सुखरूप मानना, उससे तत्वार्थ श्रद्धान में बाधा है। हाँ। राग होना कोई बात नहीं, राग को सुखकारी मानना नहीं चलेगा। और सुखकारी मानने में श्रद्धा संबंधी भूल है, रागादि भाव होने में आचरण संबंधी भूल, चारित्र संबंधी भूल। तो चारित्र की भूल तो बाद में निकलेगी, पहले श्रद्धा संबंधी भूल निकलेगी। आचरण में कब आएगा? जब श्रद्धा में आएगा। जब उसके श्रद्धा में ये चीज नहीं पड़ी है कि ये दुखकारी है तो उसको छोड़ेगा क्यों? कोई भी चीज अपन कब करते हैं? जब अपने को सुखकारी लगती है, जब उसका अपने को वो अपन उसको सुखकारी जानते हैं, सुखकारी मानते हैं, तब उसकी प्रवृत्ति करते हैं। और सुखकारी जाने नहीं माने नहीं तो कैसे प्रवृत्ति करेगा? जब तक ये जीव रागादि भाव को दुखरूप नहीं जानेगा, दुखरूप नहीं मानेगा, तब तक ये जीव रागादि भाव को छोड़ने का उद्यम नहीं करेगा। तो उसके पहले चित्त में ये भाषित हो कि हाँ ये वास्तव में ये अपराध है, और फिर वो हो कि भाई ये अपराध है तो मुझे ये छोड़ने योग्य है। अपराध यदि उसको अपराध ही नहीं लगेगा तो 3 काल में वो छोड़ेगा। इसलिए पहले देखो श्रद्धा निर्मल होती है और फिर उसका चारित्र क्रमशः निर्मल होता है। एक चीज और है, श्रद्धा की निर्मलता एक साथ होती है और चारित्र की निर्मलता क्रमशः होती है। कोई चीज को अच्छा अपने को मानना, इसमें कितने दिन लगते हैं? 1 सेकंड मान ली।
अब वो करने में समय लगेगा, समझ में ना। कोई चीज़ पसंद करना कर ली, और उसकी व्यवस्था करना, उसको खरीदना, उसमें मेहनत, उसको टाइम का काम है। मकान चूज करना क्या, तो वो अपन पसंद कर लेना, वो खरीदने की प्रोसेस तो चलती रहेगी। श्रद्धा एक सेकंड में ये मेरा है या मेरा नहीं है ये मान लेते, और फिर अब उसका जो उसकी क्रमशः जैसे स्वरूप, ये निस्वरूप में अपनेपन की प्रतीति, आत्मा में अपनेपन की प्रतीति ये उत्पन्न भी हो गई, लेकिन पूरा स्वरूप में लीनता एक साथ नहीं बनेगी। यदि वही बन जाए तो वही केवल ज्ञान हो जाए, फिर वो सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक चाहती पूर्णता हुई और मोक्ष, फिर वो गुणस्थान नहीं बनेंगे। फिर वो जो मोक्ष का मार्ग है, अणुव्रत, महाव्रत, शुक्ल ध्यान, छपक श्रेणी, कुछ नहीं बनेगा। वो सब क्रम होता है धीरे धीरे। इसलिए अपने मूल सूत्र में ही दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रथम हुआ, और तत्पश्चात उस पूर्वक जो चारित्र होगा वो सम्यक चारित्र नाम पाएगा, और उस पूर्वक नहीं हुआ तो वो सारा चारित्र मिथ्या चारित्र ही नाम पाएगा। इसलिए अपने वास्तविक निश्चय चारित्र जिसको कहें, तो वो निश्चय चारित्र अणुव्रत महाव्रत को भी नहीं कहा। निस्वरूप में लीनता, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक कला है, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जहान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में लीन रहे। पूरी दुनिया से पूछो चारित्र की क्या परिभाषा है? उपवास करना, व्रत पालना, तपस्या करना, व्यवहार चारित्र है ना। और ये करना तो ये किसका, इसका साधन, ये किसके लिए है, ये किस चीज के लिए ये निश्चय चारित्र है। असली चारित्र वो है, उस चारित्र के लिए ये सब है। निज स्वरूप में परद्रव्यंते भिन्न आप में लीन रहे, मतलब परद्रव्यंते भिन्न अपने स्वरूप में लीन होना, ये है चारित्र। तो ये तब होगा जब परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि होगी तो आप में लीन होगा। जब रुचि नहीं होगी तो उसमें लीन कैसे होगा? व्यवहार चारित्र को हम चारित्र मानते हैं, तो व्यवहार चारित्र वास्तव में निश्चय चारित्र होने पर वो व्यवहार चारित्र नाम पाता है। और दूसरी बात ये कि अपन तो बहुत स्थूल, देखो इतनी स्थूल दृष्टि अपनी कि उसमें भी जो जैसे व्रत आदि का पालन, उपवास आदि का धारण, उसमें भी अपनी क्रिया पे दृष्टि है। उसमें भी ये नहीं कि रागादि भाव का अभाव होना, वो नहीं कहते अपन उसको चारित्र। यदि यूं भी कहो तो रागादि भाव का अभाव का नाम चारित्र है, नास्ति से कहो तो, और अस्ति से कहो तो परद्रव्यंते भिन्न निज स्वरूप में लीनता, आप में लीन, परद्रव्यंते भिन्न आप में लीन रहे, तो अपने में लीन होना ये अस्ति से, पॉजिटिव से, और परद्रव्यों से विरक्त होना ये नास्ति से। परद्रव्यों का राग समाप्त होना ये नास्ति से, और अपने में लीन होना ये अस्ति से। और परद्रव्य का राग छोड़ा जाता है। जब राग छोड़ा जाता है तो राग छोड़ने के बाद वस्तु का त्याग अपने आप होता ही है। ये हो सकता है कि वस्तु का त्याग करे और राग नहीं टूटे, लेकिन यदि राग टूटेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कि मेरा राग तो नहीं है। भैया राग का अभाव होने पर वस्तु का त्याग भी नियम से होता ही होता है। तो चीज तो वो है, रागादि भाव के त्याग का नाम चारित्र है। जितने अंशों में रागादि भाव गया उतने अंशों में चारित्र प्रकट हुआ, और जितने अंशों में रागादि भाव है उतने अंशों में चारित्र नहीं है। तो रागादि भाव का नहीं होना अचारित्र रूप अवस्था हो सकती है, असंयम रूप। लेकिन रागादि भाव में सुख मान लेना, ये तो जो है ये तो मिथ्यात्व संबंधी भूल है, तत्व संबंधी भूल है, मिथ्या दर्शन है। आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तत्व की भूल है, मिथ्या दृष्टि है। 7 तत्व में एक भी तत्व की भूल है तो मिथ्या दृष्टि है। और इसलिए मूल भूल है ये, क्योंकि मार्ग ही पूरा वीतरागता रूप है। अरे वीतरागी होना है, मोक्ष पूर्ण वीतरागता का नाम है। और यदि पूर्ण मोक्ष पूर्ण वितरागता का नाम है और ये राग में सुख माने बैठा है,
इसको मोक्ष क्या चाहिए? हम कहेंगे हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसका नाम है? ऊपर ऊपर जाने का नाम मोक्ष। मोक्ष माने पूर्ण वीतराग अवस्था का नाम मोक्ष है। और मान रखा है हमने राग में सुख, और कह रहे हैं कि चाहिए हमें मोक्ष। शब्दों की कहना कहनी है, अंदर की कुछ नहीं है, ठिकाना नहीं है अंदर का। और रागादि भाव का सेवन करने बहुत मतलब बहुत सुखी, अपने को वहां सुखी मानते हैं। जितना जितना राग का सेवन करते हैं उतना उतना सुखी मानते हैं। 3 घंटे की पिक्चर देख के मजा आ गया। आज वीतरागता का मजा आया, बहुत मामूली बन के आया बाहर अंदर। काय का मजा आया? वो राग का। तो मजा काय का ले रहे हैं अपन? रागादि भाव की वृद्धि का, और उसमें सुख मान रहे हैं। चलो वो राग हुआ, वो तो एक भूल थी। अब सेकेंडरी भूल तो इससे बड़ी भूल ये है कि उसमें मजा मान रहे हैं। मजा आ रहा, बहुत मजा आया, कितना अच्छा समय का सदुपयोग हुआ। तो ये बहुत बड़ी भयंकर भूल है। और ये जब तक इस जीव को मतलब इसको क्या है कि इसको वीतरागता सुखरूप नहीं भासती है, तब तक ये भूल रहती है। रागादि भाव में क्या है, इस जीव ने ऐसी अनादिकाल से रागादि भाव में परिणति कर रखी है। मतलब रागादि भाव में परिणति ऐसी चल रही है इसकी कि कचरे में ही सुख लगने लग गया है। दुख में सुख लगता है। जैसे वो कई लोग होते हैं मिर्ची, खूब मिर्ची खाएं, आंखों में आंसू आते रहे, नाक से पानी बहता रहे, शरीर बिगड़ रहा हो, सुख से मर्चा ही नहीं हुआ तो वही बात। तो इसकी ऐसी तो दुख को मैंने दुखी दुख की आदत ना, और वो दुख की आदत होते होते ऐसी हो गई है कि वो उसी को ही सुख मान लेता है। मजा आ रहा है। तो ये मूल भूल आश्रय तत्व संबंध। अभी समझ तत्व में उल्टी बता देंगे बिल्कुल इससे कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान, और ते लगे आपको कष्टता। अपन खुद भी थोड़ा सोच सकते हैं कि वो चिंतन कहाँ जा रहा है। वो इधर यदि राग में यदि सुखरूप लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वीतरागता में दुख लग रहा है। क्या यदि तत्वज्ञान दुखरूप लग रहा है तो विषय कषाय की पोषक चीजें सुखरूप लग रही है। यूं कहे विषय कषाय की पोषक चीजें सुखरूप लग रही है, तत्वज्ञान दुखरूप लगे। 36 का आंकड़ा है। देखो संसार और मोक्ष का जो है वो बिल्कुल 36 का संबंध है, 63 का नहीं है। क्योंकि वो दोनों है ही बिल्कुल अलग अलग, दोनों का मार्ग ही बिल्कुल विपरीत है। संसार चतुर्गति रूप है और मोक्ष चतुर्गति से विलक्षण पंचम गति, चारों गतियों से छूटने का नाम है। मोक्ष छूटने का नाम है और संसार बंधन का नाम है। यदि समझ लो जो संसारी जीवों की परिणति है वही अपनी परिणति है, तो इसका मतलब गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि यदि अपनी परिणति में कोई भिन्नता नहीं है, जैसा वो सब मानते हैं और हमारी मान्यता ही वही है, तो हम किस आधार पे कहेंगे हम तो सम्यक दृष्टि और ये सब तो ये बात तो ऐसी है। रागादि भाव में तनिक मात्र भी सुख नहीं लगता, विषय कषाय की पोषक चीजों में सुख नहीं लगता। निरर्थक बातों में जिनसे तत्व ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है वो दुखरूप लगनी चाहिए। यदि वो सुखकारी लगती है तो अभी तत्व संबंधी भूल है। देखो कितनी अपनी अंतरंग में कितनी वो है। अभी आपको कोई अखबार की बात होए कोई भी, तो आदमी ऐसे पढ़ने बैठता उसको बिल्कुल 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 1 2 3 4 चित्त पूरा उसमें उलझाना चाहता है। और इसमें चित्त लगाने के लिए उसको अभी 15 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाते तो पसीना आ जाता है। मतलब रस का पड़ा हुआ अपना, मैं ये नहीं कह रहा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन रस की बात है। अखबार पढ़ने में निरस्ता नहीं लगती, सुबह से उठते ही उससे चिढ़ जाता है एकदम, जैसे बहुत मोक्ष मार्ग का निरूपण आया उसमें। अपन अपनी अंदर की परिणति को झांक सकते कि अपनी अभी रस काय में पड़ा हुआ है, संसार की में रस पड़ा हुआ है कि मुक्ति की चीजों में रस पड़ा हुआ है। मोक्ष मार्ग की बात अपने को रुचिकर लगती है कि संसार की बात रुचिकर लगती है।
आपने क्या है आजकल जो है ना बड़ी विचित्रता है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने में अपने को कंटाला आता है, और महापापियों के जीवन चरित्र को लोग रोज पढ़ते हैं। रोज सबके घरों में जैसे प्रथमा योग आता है, फलाने व्यक्ति ने क्या किया और फलाने ने क्या किया। तो प्रयोजन या निष्प्रयोजन की चीजें हैं। देखो जिंदगी में एक नियम ध्यान रखना, अपने को यदि सुखी जीवन जीना हो, हर चीज में अपने प्रयोजन को विचार करना है कि अपना प्रयोजन क्या है। मोक्ष मार्ग, कोई भी काम करो तो उसको इस कसौटी पे कसो, इससे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो तत्काल छोड़ दो। क्या अब आपके लिए ऐसा है तो फिर आजीविका भी छोड़नी पड़ेगी। आजीविका अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना मोक्ष मार्ग निर्विघ्न रूप से चलता है, इसलिए कर रहे हैं। आजीविका के लिए आजीविका नहीं कर रहे, आजीविका भी इसके लिए कर रहे हैं, इसमें अपना उपयोग ज्यादा से ज्यादा लगे, निर्विकल्पता रहे, उसकी कोई आकुलता नहीं रहे, तो सब ठीक है। और यदि वो आजीविका के लिए आजीविका है, धन जोड़ने के लिए हम धन जोड़ रहे हैं, तो वो वास्तव में निरर्थक है। तो आजीविका तो अपन ने इसमें रख ली मोक्ष मार्ग के लिए, बाकी आजीविका और मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत कार्यों के अलावा हम अपना जीवन जिंदगी में बहुत व्यर्थ करते हैं, बहुत, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, उनसे कम से कम बचने की कोशिश करें, तो उससे दिमाग भी हल्का रहेगा और चित्त इसमें अधिक से अधिक लगेगा। फालतू की बात को एंट्री नहीं देना, नो एंट्री। यदि उसका हमारे जीवन से मोक्ष मार्ग से संबंध है तो हम उसको एंट्री देंगे, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या अब कहाँ बाढ़ आ रही है तो कहाँ कितने मर रहे हैं, मरे तो जिसको मरना वो मरेंगे, अपनी यहाँ बाढ़ आएगी तो अपने को पता चल जाएगा। और बैठे हैं, चर्चा हो रही है, वहाँ ये हो गया और वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया। मैंने कहा भैया तुम अपने जीवन को चक्र, जीवन के अमूल्य समय को समझो, ये जिंदगी की घड़ियाँ कितनी अमूल्य मिली है। क्या अभी अपने को रस ही नहीं छूट रहा, मतलब राग का रस ही नहीं छूट रहा, राग का राग ही नहीं छूट रहा। राग तो छूटना बहुत दूर की बात है, राग का राग तो छूटे। जिसको राग का राग नहीं छूटा है उसको भी आश्रव तत्व संबंधी भूल विद्यमान है, इसमें और कुछ नहीं है। मतलब बात बिल्कुल सरल है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल समझना जितना सरल है उतनी उस भूल को निकालना कठिन है। मैं कहता हूँ ऐसा एक भी जना नहीं होगा किसी को मैं खड़ा करके पूछ लूँ कि बताओ भैया ये आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, और वो नहीं बता पाए। सीधी सीधी बात है, रागादि भाव को सुखरूप मानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं आती। बात समझ, राग भाव समझ में नहीं आते। राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों लगा लेना उसमें। द्वेष में भी कभी कभी आनंद लगता है, रागादि प्रकट, राग मोह राग द्वेष तीनों भाव है। मोह राग द्वेष उसका सारी कषाय रागादि भाव, क्रोध मान द्वेष, माया लोभ राग, हास्य रति, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद सब राग में। अरति शोक भय जुगुप्सा द्वेष, मोह माने मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व और राग द्वेष के परिणाम जो कि दुखकारी है, इस जीव को अनादिकाल से संसार में रुलाने वाले परिणाम है, वो परिणाम करते हुए जीव को रंच मात्र भी भय नहीं लगता, दुख नहीं लगता, बिल्कुल निश्चिंतता से उन भावों का सेवन करता है। इसके कारण है, देखो एक तो दो तीन कारण है इसके। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इन भावों का जैसा फल आएगा वैसा इसको भाषित नहीं होता। जैसे अपन कोई गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करते समय अपने को ये भाषित नहीं होता कि इसका आगामी काल में फल क्या आएगा। अपन बिल्कुल निश्चिंतता से गुस्सा करता है, मैंने वर्तमान में आकुलता हो रही है, ना उसकी चिंता है और न इस बात की चिंता है कि इसके द्वारा जो कर्म बंद हो रहा है वो उस कर्म बंध के कारण नरक निगोद आदि गति की प्राप्ति होगी, न उसकी चिंता। इसलिए करता है निराकुलता से, आराम से। क्या इन भावों का जैसा फल होगा वैसा इसे भाषित नहीं होता।
कारण यदि ये भाषित होने लग जाए तो उससे दूर हो गए। और दूसरी बात ये कि ये जो भाव है ये अपने किए भाषित होते हैं। कौन से भाव? ये रागादि भाव। ऐसा लगता ही नहीं कि ये विकारी भाव है। सबको लगता है गुस्सा तो अपना नेचर, गुस्सा करने में क्या बुराई है, घमंड करने में क्या बुराई है, छल कपट लालच करने में, प्रेम करने में, राग करने में क्या बुराई है? भाई अब अपना मकान है, अपन अच्छा लग रहा है अपने को, इसमें क्या बुराई है? अपनी वस्तु है, अपन उससे राग कर रहे हैं। मैंने रागादि भाव बुरे ही नहीं लगते, ना बुरे लगते हैं और न वो अपने स्वभाव से विपरीत भाव लगते हैं। ये जीव उन्हें अपने किए हुए मानता है, और अपने किए हुए माने जो चीज अपनी है बुरी कैसे लगे? बात समझ में आ रही कुछ? मोक्ष और प्रकाशन ग्रंथ है अपने पास, एक सेकंड वो तो एक सेकंड निकालना, उसके अंदर 2-4 पॉइंट दिए बहुत अच्छे। एक तो ये दिया है, कौन सा? कि ये जो है ये अपने किए हुए भाषित होते हैं। अपने किए हुए भाषित होते हैं तो बात खत्म हो जाती है। देखो लोक में एक नियम है, समझ लो अपन किसी की बात कर रहे हो, बात चल रही हो और अपन उसकी बता रहे कि ये ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, इसको इसके अंदर नहीं रखना चाहिए, ये अध्यक्ष को जो है इस अध्यक्ष को इस कमेटी के अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया लोगों को। तो एक आदमी ने एक लाइन बोली कि वो जो है ना जिसको तुम कह रहे हो कि नहीं रखना चाहिए वो अध्यक्ष के भतीजे। सब चुपचाप है, खत्म, बात खत्म हो गई। पूरी मीटिंग 1 सेकंड में धराशायी, तो सब अपने अपने घर चले। क्यों? कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। जो अपना है उसके अंदर कोई दोष भाषित नहीं होते। अपना पुत्र है, अपने पुत्र के दोष नहीं दिखते कि अपना है ना। तो ऐसे ये रागादि भाव है, तो ये रागादि भाव अपने किए भाषित होते हैं। जो अपने किए भाषित होते हैं तो उनको छोड़ने की बात तो सवाल नहीं उठती है। जो अपनी है वो कैसे छोड़े? देखो ये इसमें पॉइंट, कारण ये है कि वे अपने किए हुए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने? अपनी चीज तो किसी को बुरी नहीं लगती है, पराये की बुरी लगती है। अपना बेटा किसी को बुरा लगता है? कोई बेटा बड़ा से बड़ा भी अपराधी हो, उसकी माँ से पूछो तो माँ तो कहती है मेरा बेटा सबसे ईमानदार आदमी है, वो बिल्कुल साफ सफा छठ अपराध करके आया है और बिल्कुल मतलब पाप करके आया है, परेशान कर रहा है, सब कर रहा है, उसका अपराध नहीं दिखता। सामने वाले ने जरा सी तेज आवाज में बात करी तो बस ये इसका अपराध है, ये इसी तेज क्यों बोल रहे हैं, अब इस मेरे बेटे को सब कुछ करने का अधिकार है। तो मैं तो ऐसे प्रत्यक्ष माँ बाप देखे ये उसके किए हुए निवास थे। क्यों? वो तो बस मेरा है ना, तो वो आंख मिच जाती है। जहाँ अपनेपन की भ्रांति है कि ये मेरा है, तो वहाँ अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे का निर्णय तब तक हो सकता है जब तक वो अपना भाषित न हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि रागादि भाव अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने? और अपने किए भाषित होते हैं, अपने है नहीं। देखो जो चीज अपनी होती है वो अपने साथ शाश्वत रहती है। ये रागादि भाव शाश्वत रहते हैं। यदि ये शाश्वत रहे तो कोई जीव वीतरागी नहीं हो सकता, अनंत सिद्ध बन ही नहीं सकते। कि अनंत सिद्ध तो पूर्ण वीतरागी है। आचार्य उपाध्याय सरसाधु भी नहीं बन सकते, वे एक देश वीतरागी। यदि ये माने कोई जीव के तो रागादि भाव है और ये तो मेरे स्वभाव है, तो स्वभाव तो उसको ही कहते हैं जिसका कभी अभाव न हो। जबकि ये अभाव होते हुए देखे जाते हैं, तो अभाव होते हुए देखे जाते हैं, उससे सिद्ध होता है कि अपने स्वभाव भाव नहीं है। अरे यूं वर्तमान में देखते हैं, देखो अभी किसी से अपने को राग है, वो राग को द्वेष में बदलने में कितनी देर लगती है? क्षण भर। अब अपने घर पे देख लो, अपने परिवार वालों से अपने को 10 बार राग होता है तो 10 ही बार द्वेष हो जाता है। क्या? इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि पत्नी सुबह सुबह शांताबाई दिख रही हो तो दोपहर तक ज्वालाबाई हो जाती है, फिर शांताबाई ज्वालाबाई। पति देवता और देवता के बाद में कभी राक्षस,
मतलब ये क्षण क्षण में हमारे परिणाम बदलते हैं। राग फटाक से द्वेष में, द्वेष राग में। इसको आचार्य ने उदाहरण दिया, इसको ठंडी का दौरा और गर्मी का दौरा। ठंडी माने राग, दौरा, दौरे की उपमा दी, दौरा चढ़ते ना जोड़े दौरे में, और गर्मी का दौरा हो गई धमाधम चलो। लेकिन परिणामों की तथ्य नहीं, दम नहीं है ये। जैसे जिस हमें कहेंगे ये राग भाव अपने हैं, अभी राग अपना है, अभी द्वेष में क्यों परिवर्तित हुआ वो? और द्वेष है राग में क्यों हुआ? तेरे थे ना, तेरे वो परिणाम तो कभी नहीं जाने चाहिए ना, वो परिणाम शाश्वत रहने चाहिए। लेकिन परिणामों की उम्र तो जरा सी है, अंतर मुहूर्त बदल जाते हैं परिणाम। तो इसका मतलब है कि वो अपने नहीं है, ज्ञान भाव अपना है। वो ज्ञान नष्ट होता है किसी काल में भी, ज्ञान का भाव नहीं होता, रागादि भाव चले जाते हैं, राग द्वेष में, द्वेष राग क्या। तो एक बात तो ये है। और देखो इसमें क्या है, इसकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं, वहां अधिक आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता। भाई इनकी तीव्रता करेगा तो नरक होगा, ऐसा भाषित नहीं होगा। तो मंदता करेगा तो स्वर्ग आदि होंगे, स्वर्ग होंगे, वो भी नहीं भाषित होता। इन रागादि भाव की तीव्रता से नरक आदि और मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं, वहां आकुलता होती है अधिक, कम। नरक में अधिक आकुलता है और स्वर्ग में कम आकुलता होती है। लेकिन इसको कुछ भाषित नहीं होता कि मेरे को इससे मिलेगा क्या। जीव को जितना नुकसान धनादि सामग्री के जाने में लगता है, उतना उसको अपने खोटे भाव करने में नहीं लगता। आज यदि अपने को समझ लो 10-20 हजार रुपये का नुकसान हो जाए तो अपना चेहरा देख रहे हैं। और आज अपन ने बहुत क्रोध मान माया लोभ रूप वर्तन किया और तीव्र कषाय रूप हुई हो, इन पैसे का फायदा हुआ, सबको ठगा दिन भर, एक एक को अपन जो है छल कपट करते रहे। दिन अच्छा है, वो खूब तीव्र छल कपट कर पुरा के अच्छे से 5-7 हजार बहुत बढ़िया। आज का किसका मुंह देखता ये एक शब्द पंडित जी ने जो लिखे हैं ऐसे बिल्कुल सटीक है। हमें रागादि भाव करने में कोई नुकसान नहीं भाषित होता, धन का नुकसान भाषित होता। क्योंकि असली नुकसान क्या है, तो कर्म बंध है वो असली नुकसान। ये तो थोड़े दिन का है, ये कोई नुकसान ही नहीं है। लौकिक में भी कहावत है, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चारित्र गया सब कुछ गया। लेकिन ऐसी ये छोटी सी कहावत उतारने के लिए बनिए लोग, उनका प्राण होता है धन। वृद्धि कैसे होती है, वो धन से, और हानि कैसे होती है, धन से। उनका ब्लड प्रेशर, मतलब उनका खून बढ़ेगा, खून घटेगा। इसलिए कहा इनकी तीव्रता से, मतलब रागादि भाव की तीव्रता से जो होता है उसे भाषित नहीं होता। दूसरा कि ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। क्या ये आकुलता सहित है? तो ये आकुलता रूप है, ऐसा वर्तमान में भाषित नहीं होता। अपन जब कर रहे हैं कौन सी मिथ्यात्व कषाय भाव, मूल आग्देश के परिणाम, तो वो आकुलता रूप परिणाम, लेकिन वो आकुलता रूप इसको भाषित ही नहीं होता। इसने आकुलता में रहने का ऐसा अभ्यास कर लिया है कि इसको वो आकुलता भी सुखरूप लग रही है। निराकुलता का स्वाद अनादिकाल से चखा ही नहीं ना, तो वो सुख चखा नहीं, वो स्वाद चखा नहीं, तो बस जो दुख है वो दुख में ही रहने की आदत सीख ली, गंदगी में रहने की आदत सीख ली। इसलिए वर्तमान में दुखमय है, कषाय भाव आकुलतामय है, और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवृत्ता है। एक बात, तथा वह दुखी तो, अभी बहुत बढ़िया पॉइंट लगता है मेरे को, तथा वह दुखी तो अपने मिथ्यात्व कषाय भाव से होता है और वृथा औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। दुखी कैसे हुआ? अपने मिथ्यात्व कषाय भाव। दुख उत्पन्न करने वाला किसको मानता है? जैसे उदाहरण, जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते
उसे दुखदायक मानता है। दुखी कैसे? अपने मिथ्या सिद्धांत से। जैसे कोई बालू रेत में से तेल निकालना चाहे और 1 करोड़ रुपए का बजट बनाया, काहे के लिए? जैसे बालू रेत में से तेल निकालना अथवा पानी में से मक्खन निकालना है। अब ऐसा कोई उपाय करे तो वो भैया कहे बाद में कि मेरा 1 करोड़ रुपया डूब गया, तो डूब गया तो तेरी गलती से डूबा कि उसमें से पानी, उसमें से बालू रेत में से तेल नहीं निकला इसलिए डूबा? गलती किसकी है? बालू रेत की? गलती पानी की है कि उसमें से मक्खन नहीं निकल गया? ये गलती अपने मिथ्या सिद्धांत की है। तो ये दुखी तो अपने मिथ्या सिद्धांत से होता है और मानता है कि ये पदार्थ दुख का कारण, ये ऐसा नहीं परिणमा इसलिए दुख हुआ। तो वो तो कह रहे हैं कि जैसा परिणमन था वैसे ही परिणमा है। तेरे श्रद्धांत में जो उसको परिणमित कराने का भाव था वो दुख का कारण है। यदि तेरे अंदर में परिणमित कराने का भाव नहीं होता तो तू दुखी क्यों होता? क्या? पदार्थ को परिणमित कराने का भाव दुख का कारण है, पदार्थों का परिणमन दुख का कारण नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? आ रही कि नहीं आ रही? हम जगत का परिणमन अपनी इच्छानुकूल देखना चाहते हैं। जैसा जगत का परिणमन है उसको सहज भाव से स्वीकार नहीं करना चाहते, ये दुख का कारण है। जगत का परिणमन अपनी इच्छानुकूल होता नहीं है, दुखी होते हैं। तो दुखी तो तुम अपनी इच्छानुकूल चाहते हो इसलिए हो, वो इच्छानुसार नहीं परिणमा इसलिए नहीं हो। उसका परिणमन तो स्वतंत्र स्वाधीन है। तुमने ऐसी बुद्धि करी क्यों कि तुम उसको अपने इच्छानुसार परिणमित करना देखना चाहते हो? सुखी होने के कारण तुम में ही विद्यमान है, दुखी होने के कारण भी तुम में ही विद्यमान है। तुम यदि जगत का परिणमन अपने इच्छानुकूल देखना चाहोगे वो तो कभी बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि जगत के अंदर पदार्थ अनंत है। तुम किस किस को अपने अनुसार परिणमा सकोगे और कौन कौन सा पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमित हो और वो किस किस की माने? एक ही पदार्थ, समझ लो कोई आदमी ने कोई चीज खरीदी तो एक आदमी चाहता है कि उसका भाव बढ़े, एक आदमी चाहता है जिसने बेच दिया माल वो सोचता है कि भाव इसका घट जाए। अब बताओ पदार्थ किसकी सुने? मार्केट किसकी सुने, इसकी कि उसकी? किसकी सुने मार्केट? वो किसी की नहीं सुनता, वो तो अपने अनुसार परिणमित होता है। अब ये क्या मानता है कि ये घट गया इसलिए मैं दुखी हुआ, जबकि इसके अंदर जो परिणमन कराने की बुद्धि है ना कि ये बढ़ जाए, तो तेरे अंदर में जो उसका बढ़ा हुआ देखने की बुद्धि तो अपनी इच्छानुकूल परिणमाना चाहता है, वो दुख का कारण है। वो घटना दुख का कारण नहीं। तो सहज है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र। देखो मैं कहता हूँ एक जना ने खील ठोकरा, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे दूसरे जो यहाँ ये नहीं चाहते कि खील ठुके। तो इसलिए बस कोई ऐसी परिस्थिति आप बना ही नहीं सकते हो कि जिससे सारे संसार के जीवों को सुख हो जाए। है कोई ऐसा 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 फॉर्मूला अपन डिराइव करो, ऐसी कोई परिस्थिति डेवलप करो जिससे सारे संसार के जीव सुखी हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे? है ही नहीं। एक ही चीज एक जना इस रूप में चाहता है, दूसरा दूसरे रूप में चाहता है। तो वो तो कोई उपाय है नहीं। पदार्थों को अपने इच्छानुकूल परिणमित करा देना वो तो कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि पदार्थ अनंत है और वो अनंत पदार्थ कभी भी हमारे सत्य से हमारी इच्छा के अनुकूल परिणम सकते ही नहीं, क्योंकि वो हमारे अधीन नहीं। पदार्थों का परिणमन हमारे अधीन नहीं। जब देह का ही परिणमन अधीन नहीं है तो अन्य पदार्थों का परिणमन कैसे अधीन होगा? अपनी जब देह पे ही नहीं चल रही है तो हम औरों को हम अपने अनुसार परिणमित करा दें कि ये ऐसा हो जाए वो ऐसा हो जाए, वो तो है नहीं। तो अब क्या करें? उनको परिणमित कराने की बुद्धि छोड़ दो, वो अपने अधीन है। वो करना नहीं करना वो अपने अधीन है। भगवान जिनेंद्र क्या कर रहे हैं? पदार्थों को परिणमित करा रहे हैं कि पदार्थों का परिणमन को जान रहे हैं, जान रहे हैं, सुखी है। और हम क्या कर रहे हैं? हम परिणमन कराने की कोशिश में लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं करते कुछ ही नहीं पा रहे हैं, करने की ताकत ही नहीं है ना, कोशिश में लगे। सो एक कोशिश करते हैं, एक आध कोई कोशिश सफल हो जाती है, खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज एक सफल हुआ है, कल 99 और सफल हो जाएंगे। जैसे रोज आशाओं के भरोसे जीवित रहता है। जैसे किसी को कोई माल बेचना होता है, 50 दिन से नहीं बिक रहा, लेकिन समझ लो 51वें दिन एक चीज बिक गई तो उसको एकदम जान आ जाती है, हाँ
माल बिक तो रहा है। एक चीज कर सकते हैं, क्या? स्वयं को परिमित कर सकते हाँ, स्वयं के अंदर चल सकती है। तो ये जीव स्वयं में नहीं चलाना चाहता। वही तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव जो है स्वयं अपनी बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी बुद्धि के अनुसार दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, वो होना नहीं है। सुखी होने के दो ही उपाय, या तो पूरी दुनिया अपनी इच्छा के अनुसार चले, या हम अपनी इच्छा से दुनिया को चलाने की बात ही छोड़ दें। मानी हमारी इच्छा में दुनिया को चलाने की, हमारी इच्छा ही नहीं रही दुनिया को चलाने की। अब ये हो सकता है, दुनिया को चलाने की इच्छा छोड़ना ये स्वाधीन है, और दुनिया को अपनी इच्छा अनुसार चलाना ये पराधीन है। तो हम पराधीन उपाय तो करते हैं, लेकिन जो स्वाधीन उपाय है वो नहीं करते। ये कहा है, दुखी तो मिथ्या श्रद्धांत से होता है, परंतु वृथा अपने श्रद्धांत के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानते। अगला, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी अपने गुस्से से होता है, भयंकर गुस्सा आता है, खुद को गुस्सा आता है, दुखी खुद उससे दुखी होता रहता है। लेकिन बस जिसके ऊपर भी गुस्सा आता है ये मानता है कि ये मेरे दुख का कारण है, यही मेरे दुख के कारण, ये मेरी बात नहीं सुनते, इनको देख देख के गुस्सा आता है, ये मेरे को ऐसा बोलते हैं। अरे वो क्या करेगा? देखो जगत के जितने पदार्थ है उसे अपने पुण्य पाप के उदय के अनुकूल फलते हैं, हम उनको वृथा ही दुख का कारण मानते हैं। हमने जो बांधा है उसका फल हमको मिल रहा है, वो वस्तु तक कुछ भी नहीं है परद्रव्य। क्या दुख का कारण अपना क्रोध भाव है, तो वो क्रोध पे क्रोध कर, लेकिन क्रोध पे क्रोध नहीं करना, मेरे को तो सामने वाले पे करना। ये ऐसा करो, किसको करो? जिनके अंदर गुस्सा होता है ना, उनको ये हटा दो, समझ लो। जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है इसको हटा दो, भैया इससे बहुत गुस्सा आता है, इसको हटा, तो इसको हटा देगा तो दूसरे से करने लग जाएगा। अभी एक फैमिली आई मेरे पास में, मैंने बोल साहब मेरी सासू से नहीं बनती है, ससुर जी से नहीं बनती, तब मैं तो बिल्कुल अलग जा रही। तो मैंने एक ही बात कही उसको, मैंने कहा यदि तेरी सासू से नहीं बन रही है तो तेरी पति से भी नहीं बनेगी। मैंने कहा अभी तो तू तेरे लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है ना, तो 3 में बट रहा है, तो तू अपने पति से 33% ही लड़ रही। मैंने कहा तुम दोनों लेके लड़ोगे बाद में, तो उसके पहले मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ। क्या? मैंने कहा लड़े बिना तो रहोगे नहीं, जब कषाय का उदय आएगा तो किसी न किसी पे तो बरसेगा। तो अभी तो कम से कम कभी इस पे बरसा, कभी इस पे बरसा, कभी इस पे बरसा, तो बलट जाता है, तो एक पे ही नहीं रहता। फिर तो मैंने कहा रात दिन वही एक ही रहेगा, तो तुम्हारी कषाय तो कहीं भी है कहीं। क्या क्रोध का तो अभाव हुआ नहीं है, तो क्या निकलेगा? इस पे निकलेगा, और मैंने उसका भी तुम पे निकलेगा। तो मैंने कहा तुम लड़ाई तुम झगड़ा बंद नहीं होने वाला, तुम भ्रम में हो कि ये इसके कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा ये कुछ नहीं है ये कारण। क्या भाई आदमी क्या है, वो जो मूल चीज है उसको तो देख ही नहीं रहा है वो, और वो बस जो पदार्थ दिखा है, इनके कारण से मेरा ये हो रहा है, इनके कारण से हो रहा है, मैं इनसे बात करना बंद कर दूँ, ये करना नहीं, कोई उपाय नहीं। ये सब जो उपाय है वो यही है कि अपने अंदर की कषाय को मिटाओ तो सब अच्छे दिखेंगे। तो अपने अंदर में कषाय भाव है तो कोई भी हो तो बुरे दिखने वाला है कि नहीं? अपन घर घर की कहानी यही। तो दुखी तो इससे, अब अगला देखो एक और पॉइंट क्या दिया। दुखी तो लोभ से होता है, लालच से, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। दुखी कैसे है? लोभ से, लालच से दुखी। और दुख कैसे मान रहा है? इष्ट वस्तु की अप्राप्ति, माने जो चीज चाहता है वो प्राप्त नहीं हो रही है तो मैं दुखी हो रहा हूँ। बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए दुखी हो रहा हूँ। तेरे को बिजनेस चलाना है इससे दुखी है कि बिजनेस नहीं चल रहा है इससे दुखी? कैसे दुखी? बिजनेस चलाने से दुखी है कि बिजनेस नहीं चलने से दुखी? बिजनेस चलाने की इच्छा से दुखी। जो इच्छा है ना अंदर में वो पीड़ित करती है। दुखी तो उससे है, अंदर की लोभ कषाय से। देखो ऐसे भी लोग हैं जिनका चल भी रहा हो लेकिन ज्यादा चलाने की इच्छा हो तो भी दुखी है। खाने को मिल रहा है, ऐसा नहीं खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन खाने को तो ही चाहिए हमको, और भी बहुत चीज चाहिए। तो दुखी उस लोभ के परिणाम से, अपनी तृष्णा से दुखी है, लेकिन कोई भी उस तृष्णा पे प्रहार नहीं करता।
वो काय का उपाय करता है, बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, पूरी दुनिया इकट्ठा करने में लगे, तुम भी करो इकट्ठा। तो इकट्ठे करने से क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। कौन इकट्ठा कर करके सुखी हो गया बताओ? बड़े बड़े धनवानों की तृष्णा नहीं मिटी, तो तू जरा सा सुआ, तेरी क्या तृष्णा मिटेगी? ये पंचेंद्रिय के विषय भोग ऐसे हैं चक्रवर्ती की लालसा समाप्त नहीं होती। तो तुम अल्प पुण्य के धनी किस खेत की मूली हो जो तुम्हें तृष्णा समाप्त हो जाएगी भोग भोग के इकट्ठा कर करके? कुछ नहीं होने वाली। पढ़ते दम तक तृष्णा विद्यमान रहेगी, ये अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। उसका उपाय अंतरंग में लोभ कषाय का अभाव करना है, यानी सुखी होने का उपाय अंतरंग का लोभ जाना है। तो ये उसको तो देखता ही नहीं है, उसमें प्रहार नहीं करता है, जैसे बाहर ही बाहर चीजें इसकी दृष्टि तोड़ती रहती है। तो कैसे कषाय नष्ट कैसे हो? जब दुख का कारण पर वस्तु की अप्राप्ति को मानता है, पर को मानता है, तो इसका कभी दुख दूर नहीं हो सकता। पूरी उंगली अपने अंदर उठे, दुख का कारण मेरा मिथ्यात्व, दुख का कारण मेरा क्रोध, दुख का कारण मेरा लोभ, दुख के कारण मेरा मान, और कुछ नहीं। किसी ने अपने को पूछा नहीं, अपन उसको दुख का कारण मानते हैं, ये इसके साथ मेरा अपमान करते हैं। तेरे में मान सम्मान की इच्छा है तो उससे दुखी है। जिसको इच्छा नहीं होती उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा कोई अपमान भी हुआ है क्या। और जिनको बहुत नहीं गए और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और ये नहीं किया और वो नहीं किया। समझ रहे ना, संसार में कोई परिस्थिति किसी को दुखी नहीं करती है, उनकी कषाय उनको दुखी करती रहती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा वाक्य तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा वासित नहीं होता। और एक और बात कही देखो, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्या कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। क्या मानता है? मैंने पहले बात कही ना, अपने मानता है, मैंने अपना स्वभाव मानता है। कर्मोपाधि से हुए नहीं मानता, ये कर्म के उदय से हुए, ये मेरा स्वभाव नहीं। जो पर निमित्त से हो वो विभाव है, और जो बिना पर निमित्त के हो वो अपना स्वभाव। ये फार्मूला याद है, क्या कहा? जो पर निमित्त से हो वो विभाव, और जो बिना पर निमित्त के हो वो अपना स्वभाव। तो रागादि भाव होते हैं वो बिना पर निमित्त के हो जाते हैं कि पर के निमित्त से ही होते हैं, बिना पर निमित्त के नहीं होते। कषाय बिना मतलब कर्मोदय के बिना कर्मोपाधि के रागादि भाव तीन काल में नहीं हो सकते। यदि हो जाए तो स्वभाव तो बनी जाए, सिद्धों को भी हो जाएगा। यदि बिना कर्मों के यदि रागादि भाव हो जाए तो सिद्धों को भी हो जाएगा। सिद्धों को रागादि भाव नहीं होंगे अनंत काल तक। किस आधार पर कहा? कर्म खत्म हो गया, बीज खत्म हो गया, वृक्ष कहां से उत्पन्न होगा? तो अपने होते हैं, क्यों होते हैं अपने? कर्मोपाधि है। तो वो कर्मोपाधि माने कर्म के निमित्त से हुए ना, तो कर्म निमित्त से हुए, इसलिए अपना विभाव स्वभाव दोनों परिणाम, कोई भी परिणाम, जितने विभाव परिणाम है, मोह राग द्वेष भाव के जितने परिणाम, चाहे शुभ राग हो, अशुभ राग हो, द्वेष हो, मोह, ये सारे मोह राग द्वेष की विकृति कर्म की उपाधि से हुई है, कर्म के संयोग से हुई है, कर्म के निमित्त से हुई है, अपने स्वभाव से नहीं हुई है। स्वभाव से होती तो कभी नष्ट नहीं होती, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। स्वाध्याय पढ़ने आना या इसमें रुचि, तो ये भी कर्मोदय के अधीन है। ये मंद राग, राग का भाव नहीं, राग का भाव तो भीतर भगवान के, मंद राग, इसकी भूमिका में लेके अपन राग के भाव का पुरुषार्थ करते हैं। बाकी रागादि भाव हुए जितने भी कर्मोपाधि से, तो कर्म तो है ही ना अपने साथ में, अपन कोई बिना कर्म वाले तो ही नहीं। कर्मोपाधि है, उपाधि का मतलब क्या होता है समझे? कर्मोपाधि जैसे स्फटिक मणि का उदाहरण बहुत बढ़िया है। स्फटिक मणि लाल हुआ और काला हुआ तो वो अपने आप लाल हो गया। स्फटिक मणि देखा आपने कभी? सफेद सफेद, वो लाल लाल भी दिखता है कभी, वो किसी दूसरे के, और काला भी दिखता है। अपने आप से कभी लाल काला नहीं होगा, अपने आप से होगा तो हमेशा सफेद ही रहेगा। तो सफेदी उसका स्वभाव है, मूल नेचर। और लालिमा मूल नहीं है, वो लाल फूल के संयोग से हुई है।
लाल फूल हटाओ, फिर देखो अपने आप अपने स्वभाव में दिखेगा। ऐसे वो काला दिख रहा है, काले फूल के निमित्त से हुआ है, वो काली में हटा दो तो ओरिजिनल जो स्वभाव है उसका वो दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही ये जो जीव राग आदि भाव जो दिख रहे हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखो, यानी कर्मोपाधि को हटा के देखो, या जिनको कर्मोपाधि चली गई, जिनके कर्म नहीं है उनको देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जीव का असली स्वभाव क्या है। ये तो विभाव भाव है, लेकिन क्या हो रहा है कि कर्म की उपाधि ऐसी लगी हुई है कि ये अपने को विभाव नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि अपने स्वभाव। इसलिए तो कहते हैं सिद्धों को देख के अपने को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, क्योंकि जो चीज उनमें नहीं है वो अपना स्वभाव, जो उनमें नहीं है वो स्वभाव है, क्योंकि उनके परिनिमित्त नहीं है। और हमारे परिनिमित्त से इतनी उपाधियां लगी हुई है कि हमें अपना स्वभाव ही नहीं दिखता कि हमारा असली स्वभाव क्या है। जैसे स्फटिक मणि के आसपास लालिमा इतने लाल फूल लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि असली स्फटिक मणि कैसा है। ऐसे जीव के कर्मोपाधि के संयोग होने, कर्मोपाधि होने पर अपना मूल स्वभाव नहीं दिखता। उपाधि कहते हैं ना, उपाधि, कर्म उपाधि, उपाधि समझते, उपाधि माने जो असली उसमें मूल में नहीं है, अलग से ऐड हो गई, उसको कहते हैं उपाधि। जैसे सर, सेठ, हुकुमचंद जी, तो लोगों से पूछो तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका असली नाम क्या है। वो तो कहते हैं अच्छा उनका नाम ही सर, सेठ, हुकुमचंद, और न सर है उनका नाम न सेठ है, और चंद्र भी एक नहीं पता, चंद्र तो क्या मूल में, सर सेठ तो उपाधि है, मूल नाम में नहीं। किसी किसी के नाम में ऐसा जुड़ जाता है वो कि वो उसका असली नाम ही दिखने लग जाता है। ऐसी अपनी स्थिति। तो कर्मोपाधि से वो नहीं मानता। कारण क्या है इसका? एक और कारण दिया, दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रय भाव उनको एक मानता है। किनको एक मानता है? दर्शन, ज्ञान, स्वभाव, दर्शन, ज्ञान, उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, माने ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, उपयोग और ये आश्रय भाव, इन दोनों को एक मानता है। हेतु क्या दिया? क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्न बना भाषित नहीं होता। क्या गजब बात, ये दोनों एक ही जगह होते हैं, इनका आधारभूत एक आत्मा है, इसलिए ये दो नहीं भाषित, दो भाषित नहीं होते। जैसे गुलाब में कांटे भी लगे और फूल भी लगे, गुलाब तो दिख जाता है कि कांटे अलग है फूल अलग है, लेकिन आधारभूत एक है ना। ऐसे इस जीव में रागादि भाव के कांटे भी है और वीतराग का दर्शन ज्ञान का गुलाब भी है, फूल भी है, लेकिन चूंकि एक ही आधार है तो वो दोनों एक में होके एक ही लगते हैं, अलग अलग नहीं दिखते। अलग अलग तो अपन पढ़ रहे हैं, दो नाम अलग अलग दिए अपन ने, एक दर्शन ज्ञान उपयोग और एक रागादि भाव, लेकिन जीव को तो ऐसी बुद्धि है कि दोनों एक ही भाषित है, अलग अलग भाषित नहीं। उसका कारण है कि इनका आधारभूत आत्मा एक ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर में हो रहे हो, राग शरीर में हो रहा हो और ज्ञान आत्मा में हो रहा हो, तो दोनों भिन्न भिन्न दिखाई दे। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण तो अपने को भिन्न दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि वो पुद्गल में, लेकिन रागादि भाव पुद्गल में तो ही नहीं होते, रागादि भाव तो चैतन्य में होते हैं। तो वो चैतन्य में ज्ञान भी होता है और रागादि भाव भी होता है, और परिणमन एक ही काल में होता है। जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में राग भी है, तो ये जीवन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं कर पाता, ये तो मानता है कि दोनों एक में एक। देखो क्रोध होता है उस समय ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ज्ञान भी होता है, क्रोध भी होता है। तो ये जीव तो मानता है कि दोनों एक ही, मेरे ज्ञान में क्रोध भाव झलका है, माने वो ज्ञान का क्रोधादि भाव गे है, ऐसा भाषित नहीं होता। इसको तो ऐसा लगता है मैं स्वयं क्रोध रूप परिणम गया हूं, माने क्रोध रूप परिणमन और ज्ञान रूप परिणमन दोनों एक काल में होता है। इसको ऐसा लगता है कि दोनों ही परिणमन मेरे हैं, जबकि परिणमन केवल ज्ञान रूप है, क्रोध रूप नहीं है। इसलिए एक भजन आता है, ज्ञान में मोह की धूल पड़ी, ज्ञान में राग की धूल पड़ी है। तो धूल पड़ी है मतलब वो बिल्कुल अलग अलग है, ये भेद ज्ञान इसको नहीं।
यदि हो जाए तो वो रागादि भाव को दूर करने का पुरुषार्थ है। ये राग ज्ञान है, ज्ञान में रागादि भाव है, ये जो है ये रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्मोपाधि के निमित्त से पर रूप है, मैंने पर द्रव्य के निमित्त से हुए औपाधिक वैभाविक भाव, स्वभाव भाव। जैसे पानी है, पानी में गर्मी का सही है, अग्नि के निमित्त सही है, उसका मूल नेचर नहीं है। ऐसे रागादि भाव पर निमित्त से हुए हैं, मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव तो क्या है? दर्शन ज्ञान उपयोग। आ रही की बात समझ? कठिन लग रही है? पानी से समझना, पानी समझ नहीं चाहिए। तो दर्शन ज्ञान उपयोग आत्मा और रागादि भाव इनको एक मानता है। क्यों? क्योंकि इनका आधारभूत एक आत्मा है, एक तो हेतु ये दिया, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्न बना हासिल नहीं होता। और आगे एक और बात बहुत अच्छी थी, और भिन्न बना भाषित होने का कारण जो विचार है, भिन्न बना भाषित होने का कारणभूत जो विचार है, यानी जो जिस विचार से वो भिन्न भिन्न भाषित हो, वो विचार मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। वो विचार ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसा है, ठीक है। अब कल अपन और लेंगे इसमें कि आश्रम तत्व संबंधी और क्या क्या भूल है, चर्चा इसको देखना हो कहते मोक्ष प्रकाश।